आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे विल डिस्कस 13 सेशन डील करेंगे ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। यही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। तो थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और ये यही 13 सेशन होगा, है ना। और प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का ये पहला सेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए सिचुएशन समझिए क्या है इसमें। सिचुएशन ये है, देखिए कि ये मेरा कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये मेरा कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है बीटा से। अच्छा, यहाँ से शेल को फेंका गया है फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ मान लिए हैं। अच्छा, वो को हम लोग ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर दिए हैं। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वो इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसी को ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मान लिए हैं। यहीं से हम एक शेल को फेंके हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बनाता है। अब हम जानते हैं कि ये शेल जो जाएगा इट विल मूव इन एयर लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे करके जाएगा, है ना। अच्छा, शेल को जिस समय फेंका गया वो मेरा टाइम 0 है। अच्छा, किसी इंस्टेंट पर शेल यहाँ आ गया, शेल एट टाइम t, उस वक्त उसका वेलोसिटी v हो गया, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वेलोसिटी u से चेंज करके v हो गया। अच्छा, शेल का यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y हो गया। जैसे शेल से नॉर्मल ड्रॉप कर दिए यहाँ पर, ये डिस्टेंस इसका y कोऑर्डिनेट होगा, और ये डिस्टेंस जो है सो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब शेल मूव कर रहा है एयर में लाइक अ प्रोजेक्टाइल, किसी इंस्टेंट पर शेल यहाँ पर है, उस समय उसका एक्सेलरेशन ए जी के बराबर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, ये का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन वही एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा, वो जी साइन बीटा होगा डाउन द इंक्लाइन, और डाउन द इंक्लाइन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ए एक्स को लिखेंगे जी साइन बीटा लिखेंगे। अच्छा, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो g cos बीटा होगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मली इनटू द इंक्लाइंड प्लेन, यानी y एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसको माइनस ऑफ g cos बीटा लिखेंगे। ये दोनों वैल्यूज रेस्पेक्टिव वैल्यूज कांस्टेंट है, बोथ द रेस्पेक्टिव वैल्यूज आर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसी मोशन को हम लोग को फर्दर एनालाइज करना है। इससे हम लोग करेंगे क्या कि मोशन को स्प्लिट कर देंगे दो कंपोनेंट में, एक मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। दोनों को हम सेपरेटली एनालाइज करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे, तो हमको शेल का जो ओवरऑल मोशन है वो डिटरमिन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन एनालाइज करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए, एनालिसिस ऑफ मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि that is along x direction in this case, that is along x direction, ठीक है, that is along x direction in this case। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट निकाल चुके हैं, g sin बीटा कांस्टेंट है, उसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, ठीक है। ax is equal to g sin बीटा, that is a constant quantity, ठीक है। अच्छा, अब इसका इनिशियल वेलोसिटी u का x कंपोनेंट लिखेंगे, x कंपोनेंट इधर है मेरा x एक्सिस। अच्छा, ये बीटा है, ये और पैरेलल लाइंस है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होगा, तो बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ux जो है u का x कंपोनेंट है। अब आप डायग्राम से देख सकते हैं x एक्सिस इधर है, u जो है सो x एक्सिस से अल्फा प्लस बीटा एंगल फॉर्म करता है, तो ux को लिखेंगे u cos अल्फा प्लस बीटा, एक प्लस होगा काहे कि डाउन द इंक्लाइन प्लस है, और ux भी उधर ही है। अच्छा, अब हम लोग का ax कांस्टेंट है, सिंस ax इज कांस्टेंट इंप्लाई करेगा
वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। ये वी एक्स जो है इसी वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट है टी टाइम पर, है ना। अच्छा, यहाँ पर इसको हम लिख दे रहे हैं, इसका जो वेलोसिटी वी है उसको लिखेंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिखेंगे। वी एक्स वी वाई जो है वेलोसिटी वी का दोनों कंपोनेंट है टी टाइम पर, एट टाइम इंस्टेंट टी आफ्टर प्रोजेक्शन। तो वी एक्स को लिखेंगे, यू एक्स मेरा हो गया यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस ए एक्स मेरा जी साइन बीटा है, जी साइन बीटा इंटू टी, जी टी साइन बीटा हो जाएगा। ये भी लिखा गया। ऑलराइट, क्लियर है एकदम। अच्छा, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसका हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जैसे देखिए, टाइम 0 पर शेल यहाँ पर था ओरिजिन पर, टी टाइम पर शेल यहाँ चला गया, 0 से टी में उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्स है, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यू एक्स मेरा यू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो टी को पहले लिख दे रहे हैं यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स मेरा जी साइन बीटा है, प्लस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर साइन बीटा लिख दे रहे हैं, हाफ जी टी स्क्वायर साइन बीटा हो गया। देखिए, इस तरह से एक्स डायरेक्शन में मोशन मेरा फुली एनालाइज हो चुका है। मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन हैज बीन फुली एनालाइज्ड। ये भी क्लियर होगा आप लोग को, फाइन। अच्छा, और एक चीज और, हम लोग एक्स डायरेक्शन में उससे चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्स डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगाते हैं वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन जो कि एक्स है, वी एक्स स्क्वायर यू एक्स मेरा यू कॉस अल्फा प्लस बीटा है, यू स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बीटा, ए एक्स मेरा हो गया जी साइन बीटा, 2g साइन बीटा इंटू एक्स, उसको लिखेंगे 2gx इंटू साइन बीटा हो गया। इस तरह से एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फुली पूरा मोशन है वो फुली एनालाइज हो चुका है। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोशन को एनालाइज करेंगे अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। एनालिसिस ऑफ मोशन अलॉन्ग क्या, वाई डायरेक्शन, ये हम लोग कैरी आउट करेंगे। एनालिसिस ऑफ मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन दैट इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। अब हम लोग एनालाइज करेंगे एनालिसिस ऑफ मोशन नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन दैट इज इन दिस केस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। सो एनालिसिस ऑफ मोशन perpendicular to inclined plane, in this case that is along y direction, that is along y direction. Analysis of motion perpendicular to inclined plane that is along y direction. तो सबसे पहले हम लोग y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखेंगे माइनस जी कॉस बीटा जो कि कांस्टेंट है, माइनस जी कॉस बीटा विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, अच्छा, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में v प्लस यू, v बराबर यू प्लस ए टी फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, तो वी वाई हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी होगा, ठीक है। अच्छा, यू वाई जो है क्या है, u का y कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u का y कंपोनेंट। अब u देखिए, ये आपका अल्फा प्लस बीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, तो यू वाई होगा यू साइन अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, तो यू वाई को लिखेंगे यू साइन अल्फा प्लस बीटा, ये यू वाई हो जाएगा, और यू वाई हम लोग का माइनस जी कॉस बीटा है, देखिए इसमें डाल देंगे, दिस विल इम्प्लाई वी वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा, ए वाई होगा माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी, तो माइनस जी टी कॉस बीटा, ठीक है। ये वी वाई भी आ गया। ऑलराइट, क्लियर है एकदम। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, वाई डायरेक्शन में जैसे टाइम 0 पर शेल यहाँ था, टी टाइम पर यहाँ आ गया,
तो 0 से t में उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन उसका y है, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ay कांस्टेंट है, तो y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंस ay इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा इज कांस्टेंट, देयरफॉर y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ui हो गया u साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो ut साइन अल्फा प्लस बीटा, ay हो गया माइनस जी कॉस बीटा, तो हाफ इंटू माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कॉस बीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या कॉस बीटा। ये y कंपोनेंट का भी y कोऑर्डिनेट आ गया t टाइम पर। अच्छा एक बात और देखिए, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो y डायरेक्शन में वो फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो लिखेंगे vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ऐसा लिख देंगे। इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। यू वाई मेरा हो गया यू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि u साइन अल्फा प्लस बीटा होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ay हो गया माइनस जी कॉस बीटा माइनस 2g कॉस बीटा इंटू वाई, तो माइनस 2gy इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर, ये भी आ गया। इस तरह से मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो फुली एनालाइज्ड, और मोशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन भी फुली एनालाइज हो गया। इस तरह से हमको प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल हो गया है। क्लियर है? अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स को डिराइव करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, यही हम लोग डिस्कस करेंगे, सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, सर्टेन पैरामीटर्स of motion down the inclined plane। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे TU TD, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। TD इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा टीडी देखिए, इस डायग्राम फर्स्ट कॉलम को देखिए, यहां से शेल को फेंका गया ओरिजिन से, एक्स एक्सिस का पॉइंट था, वो ऐसे मूव करके फिर से इंक्लाइंड प्लेन को आके यहाँ हिट कर गया। देखिए फिर से इंक्लाइंड प्लेन को हिट किया, यानी फिर से एक्स एक्सिस को हिट किया, यानी जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा टीडी टाइम लेटर, यहाँ उसका वाई कोऑर्डिनेट फिर से 0 हो जाएगा। इस कंडीशन से हमको टीडी आ जाएगा। तो टीडी निकालने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, एट टी बराबर टीडी इंप्लाई करेगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट वैनिश कर जाएगा। एट टी बराबर टी डी इंप्लाई करेगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो वाई को 0 लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, यू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी डी, जो वाई का एक्सप्रेशन लिखे थे, यू टी साइन अल्फा, यू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर लिखे थे अभी, तो यू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी डी और माइनस हाफ जी टी डी स्क्वायर कॉस बीटा इज 0। अभी वो टी डी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 बराबर होगा यू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस जी टी डी बाई 2 इंटू कॉस बीटा। ठीक है, फाइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, टी डी आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, मिटा देते हैं इसको। इसको सॉल्व करने पर टी डी मेरा क्या आएगा, लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी डी हमको क्या मिलेगा, ऑन सॉल्विंग द लास्ट इक्वेशन हमको टी डी कितना आएगा बताइए।
TD आ जाएगा 2u sin अल्फा प्लस बीटा बाई g cos बीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पैरामीटर हम लोग निकालेंगे आरडी का। आरडी का मीनिंग क्या है? रेंज ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइन प्लेन, रेंज ऑफ शेल डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द रेंज ऑफ शेल डाउन द इंक्लाइन प्लेन आरडी है। अच्छा, आरडी डायग्राम में देखिए यहां से यहाँ जो डिस्टेंस है यही आपका आरडी है। देखिए यहां से यहाँ जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, यही आपका आरडी है। जैसे डिस्टेंस मूव्ड बाय द शेल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इन द टाइम इंटरवल 0 to TD। शेल यहाँ था टाइम 0 पर, ऐसे मूव करके TD टाइम पर यहाँ आ गया, तो 0 से TD में शेल यहाँ से आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वही आरडी हो जाएगा। तो रेंज ऑफ शेल डाउन द इंक्लाइन प्लेन बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेल डाउन द इंक्लाइन प्लेन इन द टाइम इंटरवल TD स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम इंस्टेंट 0। इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेल डाउन द इंक्लाइन प्लेन in the time interval 0 to क्या TD, in the time interval 0 to क्या TD, यही RD होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आरडी कैसे आएगा मेरा? जब t बराबर TD है तो x बराबर RD हो जाएगा। when t इज इक्वल टू TD इंप्लाई करेगा x बराबर RD हो जाएगा, है ना। अच्छा, x का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे? ut cos अल्फा प्लस बीटा प्लस हाफ GT स्क्वायर साइन बीटा। अब इसमें t को TD लिखेंगे और x को RD कर देंगे। UTD cos अल्फा प्लस बीटा प्लस G/2 TD स्क्वायर साइन बीटा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए TD कॉमन है, U cos अल्फा प्लस बीटा प्लस GTD/2 इंटू साइन बीटा। अब इसमें TD को रहने दीजिए बाहर, U cos अल्फा प्लस बीटा प्लस G/2, TD का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, 2U साइन अल्फा प्लस बीटा बाई G cos बीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब ये लिखाएगा TD, इसमें देखिए 2 कट गया, G कट गया, U कॉमन आ गया, TD इंटू U कॉमन आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं। इसको यहां लिख रहे हैं, देखिए तो RD बराबर आ गया UTD बाई कॉस बीटा, और यहां गुना करेंगे cos अल्फा cos बीटा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू cos बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा। अब u बाई कॉस बीटा, TD को फॉर्मूला लिखेंगे 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाई G कॉस बीटा। अच्छा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होगा,
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, यानी आर डी हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये आर डी हो जाएगा। देखिए ये सेकंड पैरामीटर था जो डिराइव हो गया, ठीक है, फाइन। अच्छा अब हम लोग जानना चाहेंगे एक चीज और, बिटा लास्ट सेकंड कॉलम बिटा आते हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग अब जानना चाहेंगे एक चीज और, वो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच आर डी इज मैक्सिमम। टू फाइंड alpha so that RD is maximum, इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलस लगाएंगे। जब RD मैक्सिमम होगा तो DRD बाई डी अल्फा जीरो होगा। सो व्हेन RD इज मैक्सिमम इंप्लाई करेगा फ्रॉम द रूल ऑफ कैलकुलस DRD बाई डी अल्फा जीरो होगा, यानी d बाई डी अल्फा आर डी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इज जीरो। अब इसमें 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी अल्फा अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा डी बाई डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा इज जीरो। अब डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, डी बाई डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इज जीरो। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा मेरा पाई बाई 2 होगा, यानी बीटा हो जाएगा पाई बाई 2, सॉरी अल्फा हो जाएगा, इसमें अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो अल्फा हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। इस अल्फा के लिए जाके आर डी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फाइन। अच्छा देखिए ये जो अल्फा का वैल्यू उन्होंने निकला और मैक्सिमम आर डी, इसको हम एक और वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो रिजल्ट मिला 2 अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2, कंडीशन फॉर आर डी टू बी मैक्सिमम, कंडीशन फॉर आर डी टू बी क्या, दिस कैन बी अंडरस्टूड इन अनदर वे ऑल्सो, दिस कैन बी अंडरस्टूड in another way also। वो कैसे, वो इसी क्वेश्चन को देखिए, जैसे 2 अल्फा प्लस बीटा मेरा पाई बाई 2 है, इसमें एक अल्फा को उस साइड भेज देंगे तो बचेगा इसको क्या चीज, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं।
देखिए इसको डायग्राम रीड्रॉ कर रहे हैं, इसको यहाँ इसके कंटिन्यूएशन में यहाँ लिख रहे हैं। ये देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाता है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी बीटा है। शेल को यहाँ से फेंका गया यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर। अच्छी वर्टिकल लाइन बना दिए थ्रू पॉइंट टू। अब ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ये अल्फा है, तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा है बीटा है, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एज पर दिस इक्वेशन π/2 माइनस अल्फा इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल थ्रू द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन थ्रू पॉइंट O and vertical line through the point of projection. So for RD to be maximum, for RD to be maximum, the direction of U should bisect the angle between द इंक्लाइंड प्लेन थ्रू पॉइंट टू। यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन में यहाँ लिख रहे हैं बिटवीन द अपवर्ड वर्टिकल थ्रू पॉइंट ओ, upward vertical through point O and inclined plane downward inclined through downward incline through O, ठीक है। अच्छा अब हम लोग जानना चाहेंगे RD का मैक्सिमम वैल्यू। तो RD हम लोग कितना निकाले थे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब RD का मैक्सिमम वैल्यू के लिए अल्फा का वैल्यू डाल देंगे, ये वाला अल्फा जो से आया था। सो हमको RD का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लिखाएगा 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा को लिख देंगे π/4 माइनस बीटा बाई 2 इस इक्वेशन से, है ना। तो π/4 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा, अल्फा को लिखेंगे π/4 माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कॉलम में आते हैं। इसको यहाँ लिख रहे हैं RD का जो मैक्स वैल्यू है, MX मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RD। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा 2u स्क्वायर, अब देख लीजिए साइन π/4 प्लस बीटा बाई 2 होगा। इसको ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज कर दे रहे हैं, u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा 2 साइन कितना हो जाएगा 2 साइन π/4 प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस π/4 माइनस बीटा बाई 2। अब इसको लिखेंगे u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन π/4 प्लस बीटा बाई 2 प्लस π/4 माइनस बीटा बाई 2, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन π/4 प्लस बीटा बाई 2 माइनस π/4 प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पर बाई 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा बाई 2 कट जाएगा, π/4 का प्लस π/2 साइन π/2 1 हो जाएगा,
अच्छा यहाँ पर पाई4 कट जाएगा, बीटा वाई टू प्लस बीटा वाई टू बीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन बीटा हो जाएगा। देखिए ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से, यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन बीटा बाई जी 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ये दोनों कट जाएगा। देखिए यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा, ये जाके आर डी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अच्छा इधर मिटाया तो फिर हमको मिला आर डी का मैक्स वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा हो गया। देखिए इस तरह से 4 पैरामीटर हम लोग डिफाइन किए, टी डी, आर डी, मैक्स वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर मैक्सिमम आर डी, और लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर डी मैक्स, जो इतना हो गया। ठीक है, तो ये पैरामीटर भी हमने स्टडी कर लिए। फाइन, मिटा देते हैं इसको। अच्छा एक लास्ट पॉइंट देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए ये जो हम रिजल्ट अभी डिस्कस किए, प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, उसको आपको बड़ा इजी वे है याद रखने का। अगर हम मोशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन का रिजल्ट्स याद रखें और उसमें बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करें तो वो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। समझ गए क्या बोले? इफ इन द एक्सप्रेशन, if in the expression for motion up the inclined plane, motion up the inclined plane, we replace beta by minus beta, then we get the corresponding expressions for motion down the inclined plane. Motion down the inclined plane, समझे? ये रूल से अगर हमको अपवर्ड प्रोजेक्शन का सारे रिजल्ट्स याद है और उसमें अपवर्ड प्रोजेक्शन में जितना भी रिजल्ट्स है, एक्स हुआ, वाई हुआ, टी डी हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, टी यू हुआ, आर यू हुआ, उसमें बीटा को माइनस बीटा कर देंगे तो हमको करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हमको ऑब्टेन हो जाएगा। इसलिए इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है। देखिए यहां लिखेंगे मोशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, और यहां लिखेंगे मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। पहला रिजल्ट था मोशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन में एक्स क्या था, यू टी कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 साइन बीटा। ये ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला था, एक्स कोऑर्डिनेट। अब हमको मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का टी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? इसमें जहां प्रीवियस इस एक्सप्रेशन में अपवर्ड मोशन वाले केस में बीटा को माइनस बीटा कर देंगे, हमको मोशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एक्स आफ्टर टाइम टी फॉर मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पता चल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, यू टी
कॉस अल्फा माइनस माइनस बीटा माइनस GT स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन माइनस बीटा, ये हो जाएगा UT कॉस माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा प्लस बीटा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होगा, ये ऑड फंक्शन है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस GT स्क्वायर बाई 2 साइन बीटा। देखिए फॉर्मूला आ गया, मेरा पहला रिजल्ट आ गया। उसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे मोशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन का, तो क्या लिखेंगे, UT साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस GT स्क्वायर बाई 2 कॉस बीटा। अब इसका करस्पॉन्डिंग हमको y लिखना है फॉर मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। इसमें बीटा को माइनस बीटा करेंगे तो हमको y आ जाएगा फॉर मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ बीटा को माइनस बीटा करेंगे तो माइनस प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। इसको लिखेंगे UT साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस GT स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ माइनस बीटा। अब कॉस ऑफ माइनस बीटा तो सिंपली कॉस बीटा होगा, क्योंकि इवन फंक्शन है कॉस थीटा। ये आ गया, इसका एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, थर्ड में हम लोग TU निकाले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, 2U साइन अल्फा माइनस बीटा बाई G कॉस बीटा। करस्पॉन्डिंगली हमको TD चाहिए, इसमें बीटा को माइनस बीटा कर देंगे तो TD आ जाएगा। तो 2U साइन अल्फा, यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ G कॉस ऑफ माइनस बीटा, बट कॉस ऑफ माइनस बीटा तो कॉस बीटा होगा, एक इवन फंक्शन है। तो G कॉस बीटा TD आ गया, देखिए ये भी आ गया। तो इसको मिटा देते हैं, फर्स्ट सेकंड मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब निकालना चाहेंगे फोर्थ क्वांटिटी, फोर्थ के लिए निकालना चाहेंगे कौन सा वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए RD मैक्सिमम होगा, है ना। तो उसके लिए फॉर RU टू बी मैक्सिमम अल्फा होगा पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, अल्फा होगा पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। इसका एनालॉजी यहाँ लिखाएगा, फॉर RD टू बी मैक्सिमम, RD टू बी मैक्सिमम अल्फा हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। जैसा हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सिंपली बीटा को माइनस बीटा कीजिए तो ये आ जाएगा, आपको क्लियर है। और फोर्थ फिफ्थ ये है, RU का जो मैक्स वैल्यू था हम लोग आया था वो होगा U स्क्वायर बाई G इंटू 1 प्लस साइन बीटा। करस्पॉन्डिंगली अगर हमको RD का मैक्स वैल्यू चाहिए, RD का मैक्स वैल्यू, यहाँ बीटा को माइनस बीटा कर देंगे, U स्क्वायर बाई G इंटू 1 प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, ऑड फंक्शन है, U स्क्वायर बाई G इंटू 1 माइनस साइन बीटा। ये देखिए इस तरह से यहाँ जाके आप लोग को हम मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का कंप्लीट थ्योरी आप लोग को हम समझा दिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को पूरा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ जाके थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का थ्योरी का डिस्कशन पूरा हो गया है। अच्छा, ये 13th वीडियो था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, और मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का थ्योरी का फर्स्ट वीडियो था। अच्छा, रिमेनिंग सारा वीडियोस जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रिमेनिंग वीडियोस है उसका लिंक भी इसके सेशन 13 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, बाकी सारे वीडियोस का लिंक डाल दिया गया है, उसको आप यूज़ करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं रिमेनिंग चैप्टर्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहाँ जाके आप लोग का ये प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का थ्योरी एक्सप्लेन्ड है ना। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ जाके आप लोग का दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में 14th वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट ये मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी क्लोज इट, ऑल राइट, ठीक है, फाइन।